नेपाल के लुम्बिनी गए थे। चीन की मदद से नेपाल में बने भैरवा एयरपोर्ट में मोदी को उतरने के लिए कहा गया था, लेकिन तब पीएम मोदी ने वहां उतरने से मना कर दिया था। नेपाल की लाख कोशिश के बाद भी मोदी नहीं माने थे। शायद मोदी समझ गए थे कि पैदल जाना सही है, लेकिन चाइना माल पर विश्वास करना घातक हो सकता है। तब मोदी अपना खुद का हेलीकॉप्टर लेकर लुम्बिनी पहुंचे थे। नेपाल के पोखरा और भैरवा दोनों एयरपोर्ट को नेपाल ने चीन की मदद से तैयार किया है। पिछले कुछ सालों से नेपाल भारत की बजाय चीन को ज्यादा तवज्जो दे रहा है। भारत ने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन हर बार नेपाल चीन के झांसे में आ जाता है। दावा किया जा रहा है कि चीन के बनाए गए एयरपोर्ट का डिजाइन ही कुछ ऐसा है जिसकी वजह से इतने ज्यादा हादसे हो रहे हैं। हादसे का शिकार हुए विमान के अंदर 53 लोग नेपाल के थे, 5 लोग भारत के, 4 लोग रूस के और 2 लोग साउथ कोरिया के। इसके साथ ही एक आयरलैंड और एक अर्जेंटीना और एक फ्रांस का भी नागरिक उसमें सवार था। नेपाल में यति एयरलाइंस का जो विमान क्रैश हुआ है, इस तरह से बनाया गया है कि इसमें हादसा होने की गुंजाइश बहुत कम होती है। एक नहीं बल्कि इसमें 2-2 इंजन लगे होते हैं। ऐसे में ये समझना बहुत जरूरी है कि लैंडिंग के वक्त कौन सी तकनीकी खराब हुई जिसकी वजह से इतना बड़ा विमान हादसा हुआ। पिछले साल जब भारत के पूर्व सीडीएस जनरल बिपिन रावत का तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, तब कहा गया था कि हादसा धुंध की वजह से हुआ। लेकिन नेपाल के जिस विमान में 72 लोग सवार थे, उसे उतरने से पहले ग्रीन सिग्नल दे दिया गया था। इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि मौसम की वजह से यह हादसा हुआ। प्लेन जब आसमान से जमीन पर उतरता है तो लगभग उसकी पावर आधी हो जाती है। तो क्या लैंड होने के दौरान आखिरी के 10 सेकेंड में बर्न हीट हुआ या फिर टेक्निकल स्पार्क हुआ जिसकी वजह से हादसा हुआ। पोखरा एयरपोर्ट को नेपाल ने चीन की मदद से तैयार किया है। इस एयरपोर्ट के आसपास आबादी है, इसलिए हादसे को बचाने के लिए पायलट ने विमान को नदी की तरफ मोड़ दिया ताकि पानी में गिरने से लोग बच सकें, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। नेपाल के जिस एयरपोर्ट में लैंडिंग के दौरान हादसा हुआ, उसका 1 जनवरी को नए साल के मौके पर ही नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पराज दहन प्रचंड ने उद्घाटन किया था। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर किसकी गलती की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। नेपाल में विमान हादसों का इतिहास बहुत डरावना है। पिछले साल भी नेपाल में विमान हादसा हुआ था और तब 22 लोगों की जान चली गई थी। पुराने जख्म अभी भरे भी नहीं थे कि उससे भी बड़ा जख्म मिल गया। नेपाल का भैरवा एयरपोर्ट हो या फिर पोखरा, दोनों ही चीन की मदद से तैयार हुए हैं। दोनों एयरपोर्ट सुरक्षा के लिहाज से बहुत ज्यादा सेफ नहीं है। कई एक्सपर्ट का दावा है कि जहां पर यह हादसा हुआ, वहां पर पायलट पहुंचकर अक्सर कंफ्यूज हो जाता है कि उसे अब आगे क्या करना है। इस बार भी ऐसा हुआ था। आखिरी के 10 सेकेंड में पायलट ने 2 दिशा से लैंड करने की परमिशन मांगी थी। सिग्नल ग्रीन था, लेकिन इसके बाद भी हादसा हो गया। नेपाल में जिस तरह से हादसे हो रहे हैं, ऐसा लगता है कि हादसों के बाद भी नेपाल एयरलाइंस सबक नहीं ले रही है। पिछले हादसों से अगर कुछ सीखा होता तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता। इसके साथ ही अगर इस तरह के हादसों की वजह चीनी एयरपोर्ट बन रहे हैं, तो नेपाल को इसके बारे में भी सबसे पहले सोचना चाहिए। न्यू टाइम्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।